अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, आज 7 जनवरी 2024 है। यहाँ इतवार का दिन है और आज हम आपके सामने एक बड़ी अच्छी टॉक लेकर आए हैं। ये जवाद हफीज़ साहब हैं जो बड़े अच्छे स्टॉक मार्केट या इन्वेस्टमेंट कोच, फाइनेंशियल कोच और ट्रेनर हैं। इनकी एक टॉक आपके सामने लेकर आए हैं। इसको मैं डिस्क्रिप्शन में जो फुल वीडियो है उसका लिंक डाल दूंगा। तो सुनते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। कोई बंदा भी इक्विटी का बंदा, कम अज कम मेरे इल्म में, मेरी नॉलेज में, मैं दुनिया के बड़े बड़े बंदों की बात करता हूँ, वो कभी बिटकॉइन के नेड़े नहीं लगेगा, कभी फॉर ये जो क्रिप्टो के पास नहीं जाएगा, कभी वो इस किस्म की फॉरेक्स में और कमोडिटीज में, मैं आपको नाम दूं, वॉरेन बफेट कभी नहीं जाएगा, पीटर लिंच कभी नहीं जाएगा, आपका जो चार्ली मंगर है फौत हो गया है, कभी नहीं जाएगा। जो बड़ा इन्वेस्टर होगा, जो इन्वेस्टमेंट करता होगा बंदा इक्विटी में, आरिफ हबीब साहब कभी नहीं जाएंगे, जूता मारेंगे वो उसके सर में, जो उनके पास जाके कहेगा ना कि जी बिटकॉइन ले लो या क्रिप्टो ले लो। एगेडी नहीं जाएगा, मंशा नहीं जाएगा, कोई भी। अच्छा, पहली चीज़ ये है कि पिछले दिनों वो जो सवाल आया था ना, जिसका मैंने एक फिर जवाब में एक छोटा सा 15-20 मिनट की एक सेशन रिकॉर्ड कराया था मैंने, कि किसी ने पूछा था कि सर जी, ये सही एजुकेशन ना मिलने की वजह से, रॉन्ग एजुकेशन की वजह से स्कैमर्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा लूट मचाई हुई, उन्होंने लूट मार मचाई हुई और बिट को क्रिप्टो के हाथों लोग लुट रहे हैं। तो उस पर मैंने थोड़ी सी बात की थी। तो उसी हवाले से आप देखें ना, जो इंडस्ट्री के लीडिंग एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कह रहे हैं। जवाद हफीज़ साहब जो है कोचिंग में, इसमें उसमें इनका जो नाम है, तकरीबन 35-40 साल का इनका एक्सपीरियंस है इन्वेस्टमेंट्स का, कैपिटल मार्केट्स का। इतनी लंबी जर्नी है, इतनी लोगों की ज़िंदगी नहीं होती जितना इनका एक्सपीरियंस है। तो इन्होंने सारे जो वर्ल्ड रिनाउंड जो प्लेयर्स हैं इस फील्ड के, इन्वेस्टमेंट के, कैपिटल मार्केट्स के, एक्विटीज़ के, चार्ली मंगर, जिसका भी पिछले दिनों इंतकाल हुआ, 99 या 100 बरस की उम्र में उसका इंतकाल हुआ, जो कि पार्टनर है वॉरेन बफेट का, कि ये लोग कभी नहीं, ये लोग बिटकॉइन और क्रिप्टो इन चीज़ों में गए। फिर पीटर लिंच जो बहुत बड़ा राइटर है, मैजेलन फंड अमेरिका में था, उसको 15 साल 20 साल उसने हेज फंड को बड़ा ज़बरदस्त चलाया। तो पीटर लिंच की किताब है वन वन अपॉन वॉल स्ट्रीट। वो किताब आप ज़रूर पढ़िएगा, जिनको अंग्रेज़ी आती है, जिनको नहीं आती वो उसका उर्दू या हिंदी तर्जमा लेके गूगल से, यूट्यूब से पढ़ लें। पीटर लिंच की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज जो है ना बड़ी ज़बरदस्त रही हैं उसकी, हमेशा से उसकी थॉट्स, इनसाइट्स वगैरह। और उससे पहले गालिबन इस सब्जेक्ट की बुनियाद रखी थी बेंजामिन ग्राहम ने। उसकी दो किताबें बड़ी मशहूर हैं, एक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर और दूसरी सिक्योरिटी एनालिसिस। तो वो 1939 में उसने लिखी थी सिक्योरिटी एनालिसिस, फिर इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को 1944 या 45 में लिखी थी। वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू और ग्रेट डिप्रेशन, उन अदवार में वो किताबें लिखी हुई थी। और उनका असिस्टेंट रहा, उनका डायरेक्ट स्टूडेंट रहा, उनकी कंपनी में डायरेक्ट काम करता रहा वॉरेन बफेट, जो दुनिया का सबसे बड़ा कैपिटल मार्केट या इक्विटीज का इन्वेस्टर है, एक्सपर्ट है, सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, जिसकी अपनी कंपनी बर्कशायर हैथवे का शेयर गालबन दुनिया में सबसे महंगा शेयर है इस वक्त, वॉल स्ट्रीट पे, या S&P 500, यूनाइटेड जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, उन सब का उसने नाम लिया, कि भाई ये लोग कभी नहीं गए। और स्टॉक मार्केट कितना जेन्युइन काम है और इसमें कितनी जेन्युइन स्ट्रगल है, कितनी ब्लड स्वेट एंड टेयर्स हैं, इंडस्ट्रियल काम है ये। इस पर जो है ना एक दो मूवीज भी हैं। एक विल स्मिथ की मूवी है द परसूट ऑफ हैप्पीनेस। वो उन्होंने आइडिया वहां से लिया, जो जब यूनाइटेड स्टेट्स का जो बिल ऑफ राइट्स या वो जो चार्टर जब पहली दफा 1776, आज से तकरीबन 250 साल पहले जब उसका आइन लिखा जा रहा था ना, तो उसमें था ना कि यूएस के मकासद में कि ये फ्रीडम और जस्टिस, फ्रीडम और उसके लिए बनाई जाएगी ये एक रियासत। तो वहां पे था द परसूट ऑफ हैप्पीनेस, के लोगों को जिंदगी में खुशी की तलाश का जो गोल है, उनके कामयाबी की तलाश को वो उनके लिए आसान करी। तो वहां से वो आइडिया लेके द परसूट ऑफ हैप्पीनेस, वो मूवी है विल स्मिथ की। उसमें उसकी सारा बेचारा क्या फ्रॉम रैग्स टू रिचेस उसका सारा जर्नी दिखाया है। इसके अलावा एक और मूवी है, मैंने यहाँ पे नाम सेव किया हुआ, द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। जी हाँ, ये भी बड़ी अच्छी मूवी है लियोनार्डो डिकैप्रियो की। और इसमें वो बड़ा अच्छा बेलफोर्ड, क्या नाम है, जॉर्डन बेलफोर्ड के ऊपर बनी हुई है, ठीक है ना।
तो ये आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। हॉलीवुड मूवीज़ हैं गालिबन के, इंडियन या हिंदी तर्ज में भी उर्दू आपको मिल जाएंगे। तो ये है जी जॉर्डन बेलफोर्ड की, आपको खुद यूट्यूब पे उसकी अपनी टॉक्स भी मिल जाएंगी। तो ये सब वो मटेरियल है जिससे इस्तिफादा गाहे गाहे करना चाहिए, और उन्हीं का सारा लिया हुआ आगे जो है वो जवाद हफीज और इन सब लोगों ने आपके, तो फिर यहाँ लोकल मार्केट से उन्होंने आरिफ हबीब का नाम लिया, अकील करीम ढेडी का नाम लिया, मियां मंशा जो एमसीबी ग्रुप का मालिक है उसका नाम लिया, कि ये लोग जो है ना जेन्युइन बिजनेस करने वाले, जेन्युइन इन्वेस्टर्स, जेन्युइन एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, वो कभी भी ये चक्रों की तरफ, ये क्रिप्टो श्रिप्टो इन चीज़ों पे की तरफ नहीं जाएंगे, जो रियल इन्वेस्टर होगा ना। तो एक नया आदमी क्यों जाता है स्कैम्स की तरफ या इन फजूल जो फ्रॉडुलेंट स्कीम्स हैं, जिनके पीछे कोई रेगुलेटर नहीं है, जिनके पीछे कोई एसेट क्लास नहीं है, जिनके पीछे कोई बिजनेस इंडस्ट्री नहीं खड़ी हुई, उन चीज़ों में इन्वेस्ट क्यों करता है, उन फजूल जगहों पे जाके क्यों अपना वक्त और पैसा जाया करता है। कि बंदा जो इक्विटी को समझता है वो कभी इस किस्म की एसेट क्लास जिसके अंदर वैल्यूएशन नहीं निकली जा सकती, जिसमें सिर्फ सट्टा है। अब ये लोग जाते कौन लोग हैं? वैल्यूएशन, अच्छा, चार्ली मंगर और ये जो वॉरेन बफेट है, इन्होंने हमेशा बात की कि हम लोग अंडर वैल्यूड स्टॉक है, वैल्यू स्टॉक है। वैल्यूएशन क्या होती है जी? वैसे तो वैल्यूएशन यानी किसी कंपनी की वैल्यू, यानी उसकी कदर व कीमत क्या है, क्या होनी चाहिए किस वक्त किसी जमाने में, उसके बहुत सारे मैट्रिक्स या पैरामीटर्स हैं। एक है पी एन ई रेशो, सबसे ज्यादा मेरे ख्याल में ये देखा जाता है। पी एन ई रेशो क्या होता है? प्राइस टू अर्निंग रेशो, प्राइस टू बुक रेशो, ठीक है। सबसे पहले बल्कि मेरे ख्याल में कंपनी की जो है ना वो बैलेंस शीट देखी जाती है। सबसे पहले तो आपने अगर किसी कंपनी की वैल्यूएशन निकालनी है कि मैंने इसका स्टॉक लूं या ना लूं, तो सबसे पहला जो काम आप करें ना वो ये है कि उसकी बैलेंस शीट देखें। बैलेंस शीट अक्सर पब्लिक में अनाउंस हो जाती है अखबारात के जरिए से। बैलेंस शीट क्या होती है? एसेट्स लायबिलिटी, इसकी पूरा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड होता है, ठीक है ना। वैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तीन बड़ी स्टेटमेंट्स होती हैं, मैं आपको अलग से एक सफे बता देता हूँ। जब किसी कंपनी के फाइनेंशियल चेक की जाती है ना, तो वहां पे तीन स्टेटमेंट्स हैं। पहली शीट होती है वो कहलाती है पी एन एल स्टेटमेंट, पी एन एल जिसको आप इनकम एक्सपेंस स्टेटमेंट भी कहते हैं, इनकम स्लैश एक्सपेंस। इनकम यानी आमदन कितनी हो रही है, अखराजात कितनी हो रहे हैं, तो इनकम एक्सपेंस स्टेटमेंट या पी एन एल स्टेटमेंट, ठीक है। दूसरी होती है जी बैलेंस शीट, जो मैंने आपको बताया कि बैलेंस शीट के बारे में मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होता है, एसेट्स लायबिलिटीज, लायबिलिटी। और जो तीसरी सब मेन इंपॉर्टेंट शीट होती है वो होती है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। बिजनेस में कैश फ्लो इन एंड आउट, इनफ्लोज कहाँ से आ रहे हैं कैश के, और आउटफ्लोज किस तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये तीन स्टेटमेंट्स होती हैं, लेकिन मेनली जब आप स्टॉक की तरफ जब जाएं वैल्यूएशन, तो वहां पे बैलेंस शीट को जरूर देख लिया करें। वहां पे सारा हिस्टोरिकल डाटा, सारा रिकॉर्ड आ जाता है कि ये कंपनी कितने प्रॉफिट में है, कितने लॉस में है, R&D पर, रिसर्च पर कितना डेवलप, ग्रोथ पर, और ये उस तरफ कितना जा रही है, ठीक है ना। उसके बाद पी एन ई रेशोज, पी एन ई देखी जाती है प्योरली कि आपने इसमें इसका स्टॉक लेना है कि नहीं लेना, या सेल करना है। पीबी, प्राइस टू बुक रेशो, ये भी बहुत अहम रेशो है, ठीक है ना, ये देखी जाती है। और पाकिस्तान में एक और चीज देखी जाती है, डिविडेंड पे आउट्स, डिविडेंड्स या पे आउट्स, कि ये अपने इन्वेस्टर्स को, अपने स्टॉक होल्डर्स को कितना सालाना या 6 महीने या 4 महीने या 3 महीने पे कितना दे रही है, डिविडेंड कितना दे रही है, पे आउट्स, प्रॉफिट पे आउट्स कितना दे रही है। तो ये चंद वैल्यूएशंस होती हैं, इनको देख लेना चाहिए। इनको देखने के बाद आपको फैसला करना होता है कि इसमें आपने इन्वेस्ट करना है या नहीं करना, ठीक है जी। अच्छा, अब आगे चलते, ये है वैल्यूएशन, क्योंकि वो हर चीज की तफसील तो नहीं बता रहा। तो वो बस शॉर्ट शॉर्ट बता के आगे चल रहे हैं काम की बात। और इनको ट्रैप कैसे किया जाता है? पहली बात तो ये है कि वैसे ही जो क्रिप्टो में पैसा लगा रहे हैं वो पाकिस्तान के साथ ज्यादती कर रहे हैं। 10-12 बिलियन डॉलर पहले आप लोगों ने सट्टे के जरिए बाहर भेजा है। वो इलीगल एप्स हैं, इलीगल कंपनी है। अरे सलीम, मैं तुमको बताता हूँ, ये ऊपर चला गया, पैसे आ गए। ओ भाई, ऐसे पैसे नहीं बनते ग्राफ देख के। ग्राफों से पैसे नहीं बनते, पीछे एसेट क्लास तो हो कोई। समझा समझा के थक गया।
यानी ग्राफों और चार्ट्स दिखाकर अ, किसी को बेवकूफ बनाना कि भाई आ जाओ ये ले लो, यहाँ पे लगा दो इतने हजार या इतने लाख डॉलर। ये नहीं होता, ग्राफों और चार्ट से नहीं होता। उसके पीछे क्या है, उसके पीछे कोई एसेट क्लास है कि नहीं है। भाई अगर कोई आपको जेन्युइन इन्वेस्टर, जेन्युइन ब्रोकर, जेन्युइन ब्रोकरेज हाउस कोई आपको, जैसे जेएस ग्लोबल, जैसे फॉर्चून सिक्योरिटीज, जैसे चेस सिक्योरिटीज, जैसे अल्फला सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज यानी कि ये सारे ये ब्रोकरेज हाउसेज हो गए ना। मैंने उस दिन बताया था कि सिक्योरिटीज से मुराद फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के जो ब्रोकरेज हाउसेज होते हैं वो, ठीक है ना। इसीलिए एसईसीपी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो कंपनियों को रजिस्टर करता है, ठीक है ना, बिजनेसेस को। तो बिजनेस या इन्वेस्टमेंट या स्टॉक्स को या शेयर्स को सिक्योरिटी भी कहते हैं। आप जब शेयर लेते हैं, किसी कंपनी का स्टॉक लेते हैं, तो आपके पास ईमेल आती है कि आपने इस कंपनी के इतने सिक्योरिटीज ली हैं, यानी कि इतने शेयर्स ले लिए हैं, ठीक है ना। तो ये जो मैंने चंद बड़े नाम बताए, एकेडी सिक्योरिटीज और आरिफ हबीब सिक्योरिटीज, ठीक है ना। तो ये इनके जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं जो 50 60 70 साल से इंडस्ट्री में, इनके पास आप जाएं, इनके ऑफिस पे जाएं, इनके बैंक्स पे जाएं। अगर ऑफिस आपको नहीं मालूम इनके, वैसे तो आजकल गूगल से सब कुछ निकल आता है, ठीक है ना। कभी कंप्यूटर फोन जिसके पास है, स्मार्टफोन, वो उस पर करेगा तो निकल आएगा कोई ब्रोकरेज हाउस के पास। कैशबेट, खादिम अली शाह बुखारी का जो है वो, उसका ब्रोकरेज हाउस है। तो ये जो बड़े रेप्यूटेड पावरफुल ब्रोकरेज हाउसेज हैं, जिनके अरबों खरबों के स्टेक्स हैं, इनके पास आप जाएं। या फिर किसी म्यूचुअल फंड के पास जाएं। अगर वो भी आपको समझ में नहीं आ रहा, तो म्यूचुअल फंड या एसेट मैनेजमेंट कंपनियां तो अक्सर मोहल्लों में बैंकों के साथ में उनके ऑफिस होते हैं। अलमीजान है, हबीब एसेट मैनेजमेंट कंपनी एचबीएल की है, यूबीएल फंड्स है, एमसीबी फंड्स है, ठीक है। तो इन सब कंपनियों के अपने बैंक्स हैं, अपनी एसेट मैनेजमेंट या म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, और फिर अपने ही इनके स्टॉक मार्केट के ब्रोकरेज हाउसेज हैं। तो इनके पास आप जाएं, किसी बैंक के पास भी चले जाएंगे, वो आपको उसी बैंक का जो करस्पॉन्डिंग ब्रोकरेज हाउस होगा, वो उससे आपको कनेक्ट करा देगा। यू अपना गूगल से भी आप निकाल सकते हैं इनके एड्रेस से। तो इनके पास आप जाएं जो रियल बिजनेस है, क्योंकि वो इन्वेस्ट कर रहे हैं ओजीडीसी में, पीपीएल में, नेस्ले में, मारी पेट्रोलियम में, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स में, नेशनल रिफाइनरी में, एंग्रो फर्टिलाइजर में, फौजी फूड्स में, फौजी फूड में बिन कासिम में, हबको में, कैपको में, यानी टेक्सटाइल में, एनर्जी सेक्टर में, बैंक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वो बैंक तो आपको नजर आ रहे हैं फिजिकली, उनकी बिल्डिंग है, कंस्ट्रक्शन है, उनकी इन्वेस्टमेंट है, उनके ऑफिस हैं। वो रिफाइनरी तो आपको नजर आ रही है कि हजारों एकड़ों पर, शहरों के शहर, अंदर 50 50 हजार लोग मुलाजिम है, काम कर रहे हैं, टनों के टन वहां पे सरिया बन रहा है, टनों के टन वहां पे फर्टिलाइजर बन रहा है, ट्रकों के ट्रक, कंटेनरों के कंटेनर वहां पे आ रहे हैं रॉ मटेरियल लेके, और प्रोडक्शन के बाद वहां से प्रोडक्ट निकल के पैक होके निकल रही है, शिप हो रही है सारी दुनिया में। तो वो तो नजर आ रहा है ना। इसी तरह ई कॉमर्स, अपने आईटी के जो बिजनेस सिस्टम्स है, एवेंसियन है, उसके आपको नजर आ जाएगा कि वो किस किन किन मुल्कों में, यूएस में, यूरोप में, और अब ज्यादातर मिडल ईस्ट और अफ्रीका में वो अपनी सॉफ्टवेयर की और दीगर सर्विसेज, आईटी सर्विसेज को सेल कर रही है। वहां से फॉरेन एक्सचेंज मुल्क के अंदर आ रहा है। तो फॉरेन एक्सचेंज मुल्क के अंदर लेकर आना है, एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, तो जो जेन्युइन रियल बिजनेसेस है उनमें इन्वेस्ट करना है, ठीक है ना, किसी भी फेक जगह पे नहीं जाना। हूं कि हर कंपनी के पीछे, हर शेयर के पीछे एक कंपनी है, और वो कंपनी काम करती है। अगर वो प्रॉफिटेबल है तो इट इज वर्थ बाइंग। अगर वो प्रॉफिटेबल नहीं है तो नो नीड टू बाय दैट, उसे खरीदने की जरूरत नहीं है। एज सिंपल एज दैट। ये एक बिजनेस है, सिंपल बिजनेस है। जैसे हम आम बिजनेस खोलते हैं, तो हम जब किसी के साथ इसे, तो आगे उन्होंने फिर वो मिसाल दी कि भाई हम कोई आटे की चक्की, कोई मसाले की चक्की, कोई अपना कोई करियाने की दुकान, कोई फ्रूट की रेहड़ी, कोई सब्जी लगाते हैं, तो उसका हम वो खाता चेक करते हैं ना, बुक्स चेक करते हैं, लेजर्स। तो यहाँ पे भी आपने जो कंपनियां लगी हुई, जो बिजनेस ऑलरेडी रन हो रहे हैं, टोयोटा इंडस मोटर्स है, होंडा है, पाक सुजुकी मोटर्स है, तो उनके हम बैलेंस शीट को ऑनलाइन देख लेते हैं। पीएसएक्स की वेबसाइट में मिल जाएगा आपको, पीएसएक्स डेटा पोर्टल। सरमाया फाइनेंशियल्स की मैं बार बार बात करता हूँ, मैं बार बार बात करता हूँ म्यूचुअल फंड एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की, मैं बार बार बात करता हूँ इमलाक फाइनेंशियल्स की, मैं बार बार बात करता हूँ अपना, क्या कहते हैं, इस किस्म के जितने जो सीडीसी है, सीडीसी शार फैसल पे, उसके 10 15 मंजिला बिल्डिंग है, वहां जाएं, वहां पे ऑफिस हैं। पाकिस्तान की वो अपना एक रेगुलेटर है, वो रजिस्टर्ड गवर्नमेंट बॉडी है, वहां जाएं, वहां पे आपको मिलेंगे। स्टॉक मार्केट का जो चैम्बर है अपना, वहां जाएं, टावर पे कराची में और मुख्तलिफ शहरों में जहाँ होंगे, वहां जाके पता करें, वहां जाके बैठें,
वहाँ पे कस्टमर सर्विस के ऑफिसर्स होंगे, वहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं, सेल्स के, कस्टमर सर्विस के, आईटी के, ईमेल पे जवाब देते हैं, फोन पे जवाब देते हैं, उनके पास आप जाएं, उनसे आप जाके मालूमात करें, जेन्युइन जगहों पे जाके इन्वेस्ट करें, अपना फाइनेंशियल जर्नी या इन्वेस्टमेंट का जर्नी शुरू करें। और खुदारा खुदारा स्कैमर से बचें, गलत जगहों पे जाने से, गलत काम पे एक रुपया भी लगाने का जिंदगी का जो है वो कभी ना लगाएं। किसी भी, कोई दुनिया में गेट रिच क्विक की स्कीम नहीं होती, जल्दी से अमीर हो जाओ, जल्दी से मिलियनर बन जाओ। टाइम लगता है, स्टेप बाय स्टेप आप एक एक स्टेप करके ऊपर जाते हैं ना। तो हर इंसान जब पैदा होता है तो एक ही दिन में वो दादा नहीं बन जाता, वो उसके पोते नहीं निकल आते, वो उसके सफेद बाल नहीं हो जाते, उसको 50-60 साल का सफर करना पड़ता है। तो हर इंसान जब पैदा होता है वो छोटा सा ही होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रो करता है। ग्रोथ है दुनिया में, रबूबियत इसी को कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कि रब किसे कहते हैं, अरबी जुबान में रब कहते हैं। और रबूबियत जो है, ये इसका जो मादा है, इसमें ये है कि एक बीज से लेकर तनावर फलदार दरख्त तक का जो सारा प्रोसेस है, उसको लेके चलना, उसको नर्चर करना, उसको गीजा पहुंचाना, उसकी निगहदाश्त करना, उसकी पाल पोस करके उसको जवान बड़ा करके उसको अपने पाँव पे खड़ा करके आगे प्रोडक्टिव, उसको फलदार बारावर बनाना, समरबार बनाना, एक बीज को, बीज से दाने से लेकर फलदार दरख्त जो है समरबार, वहां तक का जो सफर है, इसको रबूबियत कहते हैं। ये इंसान के अंदर है, ये हर कारोबार के अंदर है, ये हर बिजनेस के अंदर है, ये हर आइडिया, हर कॉन्सेप्ट, हर तहरीक के अंदर है। तो कोई भी मशरूम ग्रोथ, कोई भी आर्टिफिशियल एक्सपेंशन, कोई भी जो फेक जो या अपना गेट रिच क्विक स्कीम होती है या पॉन्जी स्कीम होती है, वो हमेशा फ्रॉडुलेंट होती है, उससे बच के रहें। इन चक्करों में कभी ना पड़े, जेन्युइन बिजनेसेस में, जेन्युइन रेगुलेटेड, लीगल, एथिकल, मॉरल बिजनेस प्रैक्टिसेस की तरफ आए। अल्लाह ताला उसमें आपको इंशाल्लाह हक हलाल की रोजी, इज्जत, कामयाबी, कामरानी नसीब फरमाएगा। अल्लाह की ज़मीन बहुत वसी है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, नीयत साफ, मंजिल आसान, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अपने अल्फाज, अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखें और उसी में सक्सेस ड्रिवन, सक्सेस ओरिएंटेड माइंडसेट रखें। इंशाल्लाह इसी के अंदर से आपको जो है वो रास्ते निकलेंगे, रास्ते खुलते हुए, रास्ते मिलते हुए, ऑप्शंस, वेन्यूज खुलते हुए आपको इंशाल्लाह नजर आएंगे। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर कभी किसी और बात के साथ हाजिर होंगे। आज की बात का खुलासा ये था कि जेन्युइन कैपिटल मार्केट इक्विटीज में बिजनेस जेन्युइन तरीके से करना है। किसी भी गेट रिच क्विक स्कीम, किसी भी ऑनलाइन स्कीम, फ्रॉड का शिकार नहीं होना, किसी भी बिटकॉइन, शिटकॉइन और किसी भी ये जो क्रिप्टो शिप्टो या क्रिप्टो, इन चक्रों में नहीं पड़ना। अल्लाह ताला हम सबको, हमारे घर वालों को, सबको महफूज रखे और जेन्युइन बिजनेस की समझ हम सबको अकल, शऊर और उसका हौसला अता फरमाए। ठीक है जी, इसी की इजाजत चाहते हैं। खुदा